In this lecture, we will first discuss some properties of vector addition. वेक्टर देखिए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की वो हम देख रहे हैं. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव से क्या मीनिंग है? कम्यूटेटिव का मीनिंग है लाइक ए इज इक्वल ए प्लस बी, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर लो या फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कर लो, दोनों क्या हैं? इक्वल ही आने वाले हैं. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड. अब इसको प्रूव थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं. वेक्टर हमारा जो एडिशन का लॉ था, ट्रायंगल लॉ, उससे हम इसे देखने की कोशिश करते हैं. देखो, ये हमारा कोई एक वेक्टर था ए एंड दिस इज आवर वेक्टर बी. ऑलराइट, तो हम इस पे ट्रायंगल लॉ किस तरह से लगा रहे थे? अगर हमें ए प्लस बी लिखना होता था तो हम क्या कर रहे थे? अगर ये ए वेक्टर किसी ट्रायंगल की एक साइड है और बी दूसरी साइड है, वो क्या करते थे? पहला वेक्टर ऐसा रखा, दूसरा वेक्टर ऐसा कैसा उठा के, है ना. ऐसे नहीं कि वो ऐसा है तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे ऐसा ऐसा लिख दो, ठीक है. ऐसा का ऐसा उसको उठा के उसी डायरेक्शन में उठा के यहाँ पे इसकी हेड पे रख दिया. ये वाला इस कैसे रख दिया? इसके हेड पर रख दिया, ये ऐसे, ठीक है. तो अब इसका रिजल्टेंट यानी कि ए प्लस बी क्या बता रहा? अब इस ट्राइंगल को जो क्लोज करने वाली साइड थी, या फिर कहेंगे ट्राइंगल की जो तीसरी साइड थी, वो अपोजिट डायरेक्शन में चले, वो अपोजिट डायरेक्शन में चले और इसको क्लोज कर दे. तो ये क्या बता रहा था? ए प्लस बी बता रहा था. ए प्लस बी यानी कि इनका ए प्लस बी बता रहा था. और इसका जो ये लेंथ है वो क्या बता रही थी? इसके मैग्नीट्यूड को बता रही थी. और इसका जो कैप है, जो हेड है, वो क्या बता रही थी? ये डायरेक्शन ये वाला होने वाला. यहाँ से एक बात ध्यान रखो, तो यहाँ से ए प्लस बी क्या आया? ये आया. इसकी डायरेक्शन तो ये आई और इसका मैग्नीट्यूड ये आया. अब हम चेक करते हैं कि क्या बी प्लस ए भी ऐसा ही आता है. चलो चेक करते हैं. अब हमें क्या करना है? बी प्लस ए. बी प्लस ए, बी क्या है? देखो इसमें, देखो बी क्या है, यहाँ पे देखना है ना. बी क्या है? ऐसे है, तो उसको एज इट इज ऐसा रख दो, है ना. उठा के यहाँ पे रख दिया ऐसा कैसा, ठीक है. ये रख दिया बी, ठीक है. ए क्या है भाई? बी ऐसा था, देखो ए थोड़ा मैंने यहाँ पे टेढ़ा बना लिया, उसको सीधा बना लेना. ऐसे ए है, ए है. ऑलराइट, ए है, ठीक है. बी क्या था? ऐसा कैसा था. और ये ए क्या है? देखो ए प्लस बी कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? ए को बना लिया और बी को उसके हेड पे ऐसा कैसा रख दिया. तो अब हमें क्या निकालना है? बी प्लस ए. बी प्लस ए हम देख रहे हैं, तो बी प्लस ए देखने में क्या करोगे? पहले बी को ऐसा कैसा रखा, तो बी तो क्या था? ये था, ये वाला. तो इसको ऐसा कैसा रख दिया. अब ए को, ए ऐसा है ये वाला, तो ए को ऐसा कर दो, है ना. ऐसा कैसा रख दिया, है ना. जैसा भी ये है ऐसा कैसा इसके हेड पर रख दिया. अब ट्रायंगल लो क्या बोलता है? अगर ये दो किसी वेक्टर, ये ट्रायंगल की साइड्स को बता रहे हैं, किसी इस डायरेक्शन में बता रहे हैं, तो तीसरी इसकी साइड होगी वो ए इसके रिजल्टेंट को बताएगी, यानी कि बी प्लस ए को बताएगी. ये बी है हमारा और ये ए है, और वो की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी. मतलब क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में. ये दोनों इस डायरेक्शन में थे, देखो ये इस डायरेक्शन में, फिर ये डायरेक्शन, तो वो क्या आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी. तो ये देखो, ये क्या बता दिया? बी प्लस ए. अब देखो, ये लेंथ तो हो सकता है कि हमने जो बनाया है वो थोड़ा लेंथ अलग अलग ली, इसलिए छोटी बड़ी हो सकती है. बाकी अगर बिल्कुल अगर आप मेज़र करके रखोगे लेंथ वेंथ, तो सेम ही आने वाली है. तो देखो, अब देखो यहाँ पे बी प्लस ए क्या है? ये वाला इस डायरेक्शन में आया और ये लेंथ आई, है ना. लेंथ हो सकता है हमारे जो लिख रहे हैं इसमें बड़ी ज़्यादा छोटी ज़्यादा हो सकती है, मेज़र करके तो हम कर नहीं रहे. बाकी देखो डायरेक्शन ये वाली आई, है ना, ये डायरेक्शन आई. तो इसमें भी देखो ए प्लस बी क्या थी? यही डायरेक्शन थी और उतनी वो लेंथ आई. यही डायरेक्शन उसमें थी, ऐसी वाली ऐसी तो आई थी उसमें ट्रायंगल में, ये इसमें आ गई. तो मतलब क्या हो गया? इससे प्रूव हो गया. क्या हो गया? कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को एडिशन करना है तो ए प्लस बी कर लो या फिर बी प्लस ए कर दो, दोनों का क्या आता है? सेम ही वैल्यू आने वाली है. क्लियर है बात? चलो, सेकेंड प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव का क्या मतलब है? इसमें देखो, अगर हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है. ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, देयर आर 3 वेक्टर्स. अब हमें इन तीनों को ऐड करना है, तो क्या करें? क्या पहले फिर सी को ऐड करें, या फिर पहले बी और सी को ऐड करें, या फिर ए प्लस बी को ऐड करें? कैसे ऐड करें? तो
इसमें क्या कर रहा है कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। दैट मीन्स अगर आप पहले ए और बी को ऐड कर लो, है ना, फिर उसमें ऐड कर दो सी को, या फिर पहले बी और सी को कर लो और फिर उसको ए में ऐड कर लो, कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या होता है? एसोसिएशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वेक्टर एडिशन की। ठीक है, देख लो ये ऊपर लिखी हुई है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हमारे वेक्टर एडिशन रूल से ही। Let we have these three vectors. A is in this direction, B is in this direction, and C is in this direction. Comparatively smaller. अब करते हैं हम चेक। पहले हमने A प्लस बी लिख रहे हैं ना, A प्लस बी हम पहले करेंगे और फिर C को इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इस दूसरे वाले में क्या करेंगे, पहले B प्लस सी ऐड कर देंगे और फिर इसमें A को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो फिर उसके फाइनल की जो डायरेक्शन देखेंगे, है ना, लेंथ भी सेम ही आएगी, डायरेक्शन भी सेम ही आएगी, बट लेंथ क्या है कि हमारे जो हम हाथों से जो डायग्राम बना रहे हैं मे भी उसमें छोटा बड़ा हो सकता है, बिकॉज मैं जो बना रहा हूँ मेजर करके तो बना नहीं रहा हूँ, बट एक्चुअल में अगर आप मेजर करके बनाओगे तो लेंथ भी सेम ही आने वाली, डायरेक्शन देखो सेम आएगी और लेंथ भी सेम ही है। तो लेंथ क्या शो करती है ये मैंने ये वेक्टर बनाया, इसकी लेंथ क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड को एंड दिस एरो हेड क्या शो करती है, दैट शोज डायरेक्शन, ऑल राइट। ओके, अब देखो पहले हमने क्या करना है, ए प्लस बी, तो ए क्या है, ये वाला हमने कैसे वेक्टर एडिशन में करना होता है, ए ऐसा कैसा बना दिया, ए प्लस बी निकालना है, ए ऐसा कैसा बना दिया, बी को क्या करोगे, ऐसा कैसा उठा के इसके हेड पे रख दो, है ना, उसकी टेल को उसके हेड पे रख दो, है ना, तो ये उठाया हमने यहाँ से, उठा के इसकी टेल पे इसको रख दिया, तो ऐसा बन गया। हमें क्या देखना है, प्लस ए प्लस बी देखना है। अभी क्या देखना है, ए प्लस बी देखने के लिए क्या करोगे, ये जो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं ये आया, तो उल्टी डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर बना दो जो इसको हमें ट्रायंगल बना दे। तो ये देखो इसने इसको बना दिया, ये बना दिया, तो ये आ गया ए प्लस बी, ये वाला क्या आ गया, ए प्लस बी। अब हमें ए प्लस बी में क्या ऐड करना है, अब पीछे की कहानी को भूल जाओ, अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी में ऐड करना है सी को। अब हमारा ए प्लस बी कोई वेक्टर है, इसमें हमें सी को ऐड करना है, तो ए प्लस बी वेक्टर तो क्या है, ये वाला, ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया, क्लियर है बात। अब हमें क्या करना है, इसमें सी को ऐड करना है, सी को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करोगे, जैसे ए और बी को ऐड किया तो क्या किया था, ए को ऐसा कैसा रखा और बी को क्या किया, इसके बी के टेल को इसके हेड पे रख दिया था ऐसे, और फिर ये जो फाइनल जो वेक्टर आ गया था इसका रिजल्टेंट आ गया था। अब हमें ए प्लस बी तो पता है, हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया था, ये देखो ऐसा ए प्लस आ गया। अब हमें सी इसमें ऐड करना है, तो सी क्या करोगे, ये जो सी है इसको उठाओ ऐसा कैसा, ए प्लस बी है रहा हमारा, अब सी को क्या करो, इसको उठाओ ऐसा कैसा और ऐसे रख दो यहाँ पे, है ना, ऐसे रख दिया इस पे। हाँ, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इन दोनों का ए प्लस बी आ गया और ये सी आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि ए प्लस बी ऑफ सी कौन बताएगा, जो इस ट्राइंगल को बंद कर रहा होगा, और ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी। तो कौन सा आया, ये जो वेक्टर आ गया, ये जो आ गया, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है भैया ए प्लस बी प्लस और सी। यहां तक बात क्लियर है, ये आ गया हमारा फाइनल ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो ए प्लस बी को जोड़ के फिर थर्ड उसमें ऐड सी ऐड किया है, अगर हम ए बी प्लस सी को पहले ऐड कर लें और फिर इसमें ऐड करें तो भी क्या यही आएगा। तो देखो देखते हैं क्या सेम ही आता है। चलो प्रूव करते हैं। हमें क्या करना है, पहले बी प्लस सी को ऐड करना है और फिर उसमें ए को ऐड कर देना है ना, ऐसा करना है। तो बी प्लस सी कैसे ऐड करोगे, पहले बी प्लस सी को ऐड करो। बी का है हमारा, ये रहा बी। तो सबसे पहले थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखो ये ध्यान रखना कि ए वेक्टर ऐसा है, बी ऐसा है, सी ऐसा है, बिकॉज ऊपर करूँगा वो चले जाएंगे ना। ये ध्यान रखना अपने, आपके तो पास बना ही लोगे नोट्स में, तो आप ध्यान रखना। अब मैं उसको ऊपर कर देता हूँ, है ना, ताकि इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी प्लस सी ऐड करना है। तो क्या करोगे, बी बनाओ। तो बी हमने बना लिया, ये प्लस सी। बी ऐसा था ना, ए तो ऐसा था हमारा, मैं बना देता हूँ। बी ऐसा था और सी ऐसा था, ठीक है। बी बना दिया। बी प्लस सी निकालना, तो क्या करोगे, सी को इसके, सी की टेल को इसके हेड पे रख दो। ये टेल को इसको क्या कर दिया, हेड पे रख दिया। तो ये अगर किसी वेक्टर की जो साइड्स हैं, तो इस ट्रायंगल की दो साइड्स हैं, तो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड जो इसको क्लोज करेगी
ये ऐसे डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वो क्या होगी, बी प्लस बी सी को शो कर रही होगी। तो इसमें बी प्लस सी क्या होगा, ये वाली लाइन, देखो ये ट्रायंगल बना तो थर्ड जो इसको क्लोज करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये वाली लाइन क्या शो कर रही है, ये वाली लाइन क्या है, बी प्लस सी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, बी प्लस सी प्लस ए, या फिर ए प्लस, बात हम देखें ना, या तो ए प्लस बी प्लस सी देख लो, या फिर, है ना, यही तो बात है, इसको ऐसे लिख लो, या फिर बी प्लस सी प्लस ए लिख लो। क्यों, क्योंकि अभी मैंने पहली प्रॉपर्टी क्या दिखी थी, ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए होता है, वही बात। तो इसको 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 बी मान लो, तो ए प्लस बी लिख दो या फिर बी प्लस ए लिख दो, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि बी प्लस सी पहले लग दिया और इसमें हम ए ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बात तो एक ही है ना, इसको ऐसे लिख दो, जो पहली प्रॉपर्टी है वो यही तो कह रही थी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। अब देखो, चलो बी प्लस सी हमारे पास आ गया। ए क्या था, ए क्या था भाई, ये बी प्लस सी है, ए क्या था, ए ऐसा वेक्टर था। तो इसमें, है ना, बी प्लस सी अगर हमारे पास है तो ए प्लस सी को क्या करोगे, हमें, चलो हम निकालते हैं, बी प्लस सी हमारे पास ये आ गया, तो हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा समझ लो आप, है ना, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी हमें देखना है। तो हाँ, कैसे ऐड करते थे, ए को ऐसा कैसा रखो और बी प्लस सी, जो भी जैसे ए प्लस बी को ऐड कर रहे थे तो क्या करते थे, ऐसे ए को ऐसा कैसा रखते थे और बी की टेल को उसके हेड पर रख देते थे और फिर ये फाइनल बता देता था। तो ए कैसा था हमारा, ये है, बी पहले से, बी प्लस सी हमारा पहले से बना हुआ है ये वाला, तो ए को कैसे रख दो, ए को इस सिचुएशन में बनाने के लिए क्या कर दो, ऐसे रख दो, फिर क्या हो गया, ये तो ए हो गया, ये बी प्लस सी हो गया, समझ गए, ऐसे ही तो लिखते थे, कोई डाउट। देखो एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ए प्लस बी को कैसे कर सकते हैं, ये ए था, बी को बी की टेल को उसके हेड पर रख देते थे, है ना, तो ऐसे रखते थे। अब हमारे पास बी प्लस सी तो पहले से ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये आ रहा था, ए हमने हमारा रख दिया यहाँ पे, कैसे रखोगे, इसको ऐसे रख दो ताकि इस इक्वेशन में बन जाए, जो थर्ड जो ये, तो ये बन गया हमारा, ये ए और बी प्लस सी ये बन गया, ये बात ध्यान में है, ठीक है। तो यहाँ से ए बी प्लस सी बन गया, ये ऐसा ये ऐसा, तो क्या होगा, इस ट्रायंगल को बंद करने वाला थर्ड वेक्टर क्या बताएगा, ए प्लस बी प्लस सी को बताएगा, ठीक है, तो ये बता दिया। अब देखो इसकी डायरेक्शन भी यही है और उस पहले वाले डायरेक्शन की भी यही थी, है ना, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी कर लो या फिर बी प्लस सी प्लस ए कर लो, बात एक ही रहने वाली है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दें, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज हम पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहां तक की बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा कि, चलो इससे पहले ए एक्स आई प्लस बी ए वाई से, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, वो मैंने नोट्स लिखे नहीं है, आप उसको, मैं जो भी अभी बताऊंगा, जो ये बताया इससे पहले, उसको आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स उसके बना लेना, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको देख के। देखो किसी भी वेक्टर को आई जे और के की टर्म में कैसे लिखा जाता है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये कोई हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, ये एक्स वाई है और ये वाई है और ये जेड एक्सेस है, ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है, ओके। अगर मैं लिखूं कि 2 3, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ये क्या शो कर रहा है, मैंने लिख दिया 2 3, किसी पॉइंट के जो है पॉइंट लगाया और इसको बोला भाई ये 2 3 है ना, इसका एड्रेस है 2 3, तो क्या बोलोगे, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट है, या फिर सपोज को कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई पार्टिकल वहाँ पे है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो पार्टिकल 2 तो चला है एक्स में, है ना, 2 दूरी एक्स में चले, दूरी या फिर वेलोसिटी, जो भी जिस भी वेक्टर की हम बात करेंगे, आप इतना समझो, सपोज करो हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो टू तो क्या चला, एक्स में चला, और फिर 3 उसने कहाँ चला, वाई में चला, है ना, जैसे बनाए हुए थे 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे कुछ बने हुए थे, तो 2 तो कहाँ पे चला, वो एक्स में चला, और 3 कहाँ चला, वाई में चला, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पढ़ना आ गया, ठीक है।
अब देखो, अगर 2 3 यहाँ पे लिखा है, अब बोले इसका वेक्टर लिखो, है ना, पोजीशन वेक्टर लिखो इसका। हमने डिस्कस किया था पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं। इसको डायरेक्टली पॉइंट है, इसको मिला दो, तो ये तो क्या हो गया इसका, और इसको एरो बना दो, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसको आई जे के की टर्म में किस तरह लिखेंगे, आई जे की टर्म में, आई जे और के की टर्म में किस तरह लिखेंगे वो देखने की कोशिश करेंगे हम पहले। देखो ये नोट्स बना लेना जो भी है, जैसा ही आपको जो समझ में आया, जितना मतलब अपनी लैंग्वेज में बता लेना, जैसे मैं बोल के समझा रहा हूँ आप उसको अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लेना। देखो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं उसको, किसी भी वेक्टर को लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसके साथ क्या लिखते हैं, उसकी डायरेक्शन, है ना। मैग्नीट्यूड लिखते हैं और डायरेक्शन क्या लिखते हैं। डायरेक्शन के बारे में हमने लिखा था कि अगर उसका हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा होता है, डायरेक्शन शो कर रहा होता है। ये भी हमने डिस्कस किया है। तो अब देखो, अब 2 3 को कैसे लिखें, 2 और 3 क्या बता रहे हैं, 2 और 3 यहाँ पे मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, किस डायरेक्शन में बता रहे हैं मैग्नीट्यूड। ये मैंने कहा क्या, 2 का मतलब क्या हुआ कि ये 2 चला है एक्स में, तो 2 क्या हो गया। अब इसको 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 अगर पोजीशन वेक्टर को लिखने की कोशिश करें, इसके पोजीशन वेक्टर को सपोज आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ये सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये क्या है हम जब स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन जब वो डिस्कस करेंगे। बट अगर इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 है तो 2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया एक्स एक्स डायरेक्शन में, 2 हो गया मैग्नीट्यूड एक्स एक्स डायरेक्शन में। अब इसकी डायरेक्शन को कैसे लिखने के लिए क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। तो पहले यहाँ पर लिख लो, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं इन यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप, आई कैप। यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू जे कैप, जे कैप। इसको इसको लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है ना। और यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस उसको लिखते हैं के कैप से, किससे, यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस इक्वल टू के कैप, स्मॉल है आई जे के, है स्मॉल आई जे के। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो 2 आ गया इसका मैग्नीट्यूड एक्सेस एक्स डायरेक्शन में, और उसका यूनिट वेक्टर लिख दो आई, ठीक है आई। और फिर उसने क्या चला, एक्सेस में 2 चला और वाई एक्सेस में कितना चला, 3 चला। एक्सेस में 2 चला और वाई एक्सेस में कितना चला, 3 चला। तो 3 तो क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, 3 तो क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, है ना, 3 तो क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन को कैसे लिखोगे, उसके यूनिट वेक्टर से। तो वाई एक्सेस में यूनिट वेक्टर क्या बताया मैंने, जे कैप, जे कैप। 2i + 3j, इसको हमने ऐसा लिख दिया। और ये क्या हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका क्या लिखा हमने, पोजीशन वेक्टर लिखा है। ये बात क्लियर है, पोजीशन वेक्टर। अब देखो इसको ट्राइंगल से मैं बताना चाह रहा था कि ट्राइंगल लो से भी इसको देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, ये चला 2, ये चला 3, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे इसका, ये देखो भाई, ये इस डायरेक्शन में चला, ये फिर इस डायरेक्शन में चला। तो क्या हुआ, थर्ड वेक्टर जो इस ट्राइंगल को क्लोज करे और ये ऐसे डायरेक्शन में चल रहा है तो वो ऐसे डायरेक्शन में चल जाए, वो क्या बोलेगा इसका, ये तो ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर। ये बात क्लियर है कि हम कैसे किसी वेक्टर को लिख सकते हैं, बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये ए है एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। देखो ये जो वेक्टर्स थे, देखो लिखने का तरीका वैसे तो आपको कहीं पे भी दिख ले जाए 2 3 या 5 3 दिख गया, 5 3 आपको कोऑर्डिनेट दे दिया तो क्या लिखोगे 5i डायरेक्ट। देखो ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अभी दे दियो आपको 3 4 दे दिया तो क्या लिखोगे इसको 3i + 4j, ठीक है, खत्म कहानी। फिर 6 दे दिया, 3 4 6, 3i 4j + 6 लिख दिया, कहानी खत्म। इसको और इसमें चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं। ये 2 और 3 था, इसको और इसकी चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड, इसका कंबाइंड, इसका आर वेक्टर जो तो हमने फाइंड कर लिया, इसका इस वेक्टर का कंबाइंड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे। देखो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ना चीज़ें, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे। देखो लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कस किया है, अगर कोई 2 वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, अगर उनके बीच में 90 डिग्री हो तो देखो क्या है उसमें मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं लास्ट में। देखो जाके चेक करो लास्ट क्लास का जो आपका नोट्स है वो। अगर 2 वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर, देखो मैंने क्या बोला था, वेक्टर्स के बीच के एंगल कैसे देखोगे, ये ऐसे लिखा हुआ है, क्या करोगे इसको आगे भगाओ, दोनों की टेल को टेल मिलाओ तो क्या होगा 90 बन गया ना,
तो ये इनके बीच में एंगल क्या है 90 है। वैसे भी देख सकते हो जैसे भी, लेकिन ठीक है। तो 90 वाली कंडीशन में आप जाकर देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला निकाला हुआ हमने, क्या निकाला हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ से इसका इनके मैग्नीट्यूड्स क्या है, 2 और 9, 2 और 3, ए क्या है यहाँ पे 2, मैग्नीट्यूड ही तो होते हैं। तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, जो भी इसका आएगा 4 प्लस 9 कितना होगा रूट 13। तो फाइनली आंसर क्या आ गया इसका रूट 13। ये तो क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड हो गया। देखो बिकॉज दोनों वेक्टर क्या है, ये दोनों वेक्टर क्या थे परपेंडिकुलर हैं, और थर्ड वेक्टर क्या है ये कंबाइंड वेक्टर, तो कंबाइंड वेक्टर का हम क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास से हो गया डिस्कस। अब इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या बताती है, बीटा जो एंगल हमने निकाला था, बीटा क्या बता रहा होता था कि वेक्टर ए से उसकी कितनी डायरेक्शन है, वेक्टर ए ये है हमारा अगर, तो ये बीटा क्या है, ये बीटा क्या है, तो बीटा क्या होता था, बीटा इजकल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाई ए। देखो इस सिचुएशन के लिए जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनके लिए बीटा क्या होता है, जाके देखो लास्ट क्लास में है ना, देखोगे तो पता चलेगा, या फिर अपने नोट्स में देखो 3/2 बी अपॉन ए था वो बेसिकली। तो बी तो क्या है मैग्नीट्यूड 3 है इस कंडीशन में, ए क्या मैग्नीट्यूड 2 है ना, 2 है ये, तो बी बाई 3/2। तो इस तरह से इसके मैग्नीट्यूड को लिख सकते। देखो इनको लिख लेना अपने हिसाब से, उसमें अपने नोट्स में मैं लिख नहीं पाया, फिर मैं अचानक याद आया कि ये भी डिस्कस करना जरूरी है उससे पहले, है ना। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग नोट्स में लिख लेना, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। तो ये बात होगी वेक्टर को। अब इसका यूनिट वेक्टर को कैसे लिखोगे, डायरेक्शन वैसे तो ये ऐसे लिख दी, अगर यूनिट वेक्टर इसका लिखना हो तो कैसे लिखोगे भाई, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखो, उसका यूनिट वेक्टर लिखो, तो क्या लिखोगे, हमने क्या लिखा था, किसी भी वेक्टर का जैसे ये होता है उसका मैग्नीट्यूड प्लस ये उसका यूनिट वेक्टर है, तो क्या करो इसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आता था, देखो थोड़ा एक अलग कर लेता हूँ, कोई भी वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या बता देता था उसका यूनिट वेक्टर। ऐसे जैसे आर है ये, तो आर को ऐसे वेक्टर करोगे, तो इसमें वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j, आर वेक्टर क्या है ये क्या है 2i प्लस 3j। तो कोई मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर वेक्टर क्या है यहाँ पे कंप्लीटली, ये जो आर वेक्टर है 2i प्लस 3 ऑफ j डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया था, कभी क्या आया था √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, वैल्यू क्या आएगी 4 और 9, 4 और 9 कितना हो गया 13, तो √13। तो ये क्या आ गया इसका यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे इस तरह से हम आई जे के में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिक बात है ना। इसके बारे में वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जब हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब हम स्टार्ट थोड़ा सा करेंगे मोशन इन ए प्लेन। अभी तो केवल वेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें डिस्कस कर लें कि इसमें 2 और 3 क्यों लिखला है ना, 2 और 3 को क्यों लिखा। जैसे एक वेक्टर यहाँ पे है 2 3 4, दूसरा वेक्टर यहाँ पे 3 4 6, इन दोनों को मिला दो, इस वेक्टर को कैसे लिखोगे उसको थोड़ा अलग से लिखेंगे, है ना। तो ये भी देखो, जल्दी से देख लेते हैं फिर आगे चलना है हमें ना। ये 2 3 था, पहले तो इसे देख लो, अगर 2 3 था, अगर 6 आ जाए तो क्या लिखोगे उसको, ये सपोज आर वेक्टर है कोई, तो इसको क्या लिखोगे 2i प्लस 3j प्लस 6k, है ना। ये जे डायरेक्शन में उसका वो है मैग्नीट्यूड, ये उसकी डायरेक्शन है, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये उसका यूनिट वेक्टर है। अब उसका रिजल्टेंट कैसे लिखोगे रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। और उसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे 2i प्लस 3j प्लस 6k। यूनिट वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखोगे 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइड बाई रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये बात तो क्लियर है। अब देखो एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से, टाइम ज़्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ हमने 2 और 3 था, इसको देखो, इसको क्यों हमने 2i प्लस 3j लिख दिया, बिकॉज हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो क्या है 0 0, है ना। तो उसको क्या लिख दिया हमने, यहाँ वाले वेक्टर को क्या लिख दिया डायरेक्ट। इसको ऐसे भी देखो, इसको कैसे लिखते हैं वैसे जनरली, चलो वैसे तो मैं आगे डिस्कस फिर करूँगा, लिख लो देख लो 2 - 0 2 - 0 और फिर आई कैप लिखते हो, 3 को क्या लिख सकते हो 3 माइनस, ये जो है तो इनके आगे वाले पॉइंट को और पीछे वाले पॉइंट को ये देखना होता है, प्लस 3 - 0 जे कैप, तो 0 गया तो 0 आया, 2i प्लस 3j डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। अब सपोज करो कोई वेक्टर ऐसा था, एक वेक्टर यहाँ पे था, एक वेक्टर यहाँ पे था, ये 1 और 2 था,
और ये 3 और 4 था, ये ऐसा वेक्टर था ऐसा। इसको कैसे लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं ना, इसको बताता हूँ कैसे लिखते हो। x2, वैसे मैंने बताया कि x2 माइनस x1, तो क्या लिखोगे? x2 माइनस x1। x2 क्या है इसमें? x की वैल्यू क्या है? 3, इसमें क्या x की वैल्यू 1, आई कैप प्लस y2 माइनस y1। देखिए y2 क्या है इसमें? ये वाला, और ये y1 क्या है? ये वाला। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखोगे? x2 क्या होगा? 3 माइनस 1 आई कैप प्लस y2 क्या है? 4, वैसे 4 हो नहीं सकता है, नीचे है ना, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा इसको ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं ना। वैसे कोई टेक्निकली वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसको सॉल्व करने में, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत की वो कोऑर्डिनेट, क्योंकि भाई यहाँ पे तो ये वाला बड़ा होगा या वहाँ पे छोटा होगा, तो हमने क्या लिखा था मैं भूल भी चुका हूँ। सपोज को ये था 1 और 4, चलो नीचे बना लेते हैं इसको, ऐसे बना लेते हैं, ये कोई वेक्टर है, इसको लिखना है हमें, ये 1 और 2 और ये 3 और 4। ठीक है, 1 और 2, तो इसको वेक्टर को लिखना क्या पड़ेगा? फाइनल माइनस, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल माइनस इनिशियल हमें लिखना होता है। तो ये x में से x निकालो, तो इस वेक्टर को कैसे लिखोगे? x में से x निकालो, 3 माइनस 1 आएगा प्लस y में से y निकालो, 4 माइनस 2 जाएगा। इस तरह से लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, और थोड़ा सा इसके आगे और आने पे और डिस्कस करेंगे, तो ये बात ध्यान रखो। ऐसे वेक्टर को कैसे लिखोगे? 3 में से 1 गया तो 2i कैप प्लस 2 में से 2, 4 में से 2 गया तो 2j कैप। इस तरह से अगर दो वेक्टर दोनों के किनारे, अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा हो तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे दो वेक्टर हो तो। और सिंपल अगर हमें कुछ दे रहा हो, कोई कोऑर्डिनेट दे दिए ऐसे 2 3 4 कुछ भी, तो उसको कैसे लिखोगे? उस वेक्टर को कैसे लिखोगे? 2i प्लस 3j प्लस 4k, बिकॉज यहाँ वाले पॉइंट 0 है, तो 0 में इसमें से 0 निकालोगे तो 0 हो ही आएगा। ये बात क्लियर है? तो बाकी वाले अब देख लेते हैं। अगर कोई वेक्टर axi ay दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे यही मतलब है, जैसे अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर यहाँ पे ए जो 2 3 लिख रहे थे उसको ax और ay लिख दिया, तो उसके वेक्टर को कैसे लिख दोगे? axi कैप प्लस ayj कैप, ये बात है वो। ठीक है, तो इस तरह से कोई वेक्टर ये दिया मैंने, और कोई बी वेक्टर है bxi प्लस by, तो अगर इनको दोनों को a प्लस b को ऐड करना है दोनों को, तो कैसे करोगे? लिख लो भाई, ये ऐड करना है मैं, तो क्या करोगे? लिख लो दोनों को, axi प्लस ayj प्लस bxy bji। अब यहाँ क्या हो सकता है? देखो i में i वाला ही ऐड हो सकता है, और j में j वाला ही ऐड हो सकता है, और k का टर्म हो रहा तो k में k वाला ही ऐड हो सकता है। ये बात यहाँ पे ध्यान रख लो, स्टार लगा के लिख लेना अपनी नोटबुक में। हाँ, अगर ये देखना चाहो कि भाई ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये वापस ax के साथ कैसे आ गया, ये वाला कैसे आ गया, इधर कैसे आ गया, तो इसको हमने देखा था ना, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो आगे पीछे कर सकते हैं मतलब इसको ऐसा, तो वेक्टर के उस लॉ से ये भी देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे केवल आपको ये बात ध्यान रखने के लिए हमने लिया है कि जब एडिशन करना हो तो i वाले एक साथ जुड़ते हैं, j वाले एक साथ जुड़ते हैं, और k वाला और होता है तो वो भी एक साथ जुड़ता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, a है कोई 3i प्लस 2j, और b वेक्टर इज 2i माइनस j, तो a प्लस b यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या करोगे? लिख दो दोनों को, सिंपल। देखो आप तो यहाँ से i वाला i के साथ जुड़ेगा, तो 3 प्लस 2 i 5, 3 प्लस 2 5 आई कैप हो गया, j वाला j के साथ लिखा 2, और ये माइनस में 2 और ये माइनस में, तो क्या हो गया? 1 बच गया, तो 1 j कैप हो गई बात। इसी तरह से अगर सपोज करो ए की वैल्यू, ए का ऐसा कुछ दे रखा है वेक्टर, बी का ऐसा दे रखा है, सी का ऐसा दे रखा है, आपसे पूछ रहा है ए और बी को जोड़ो और सी उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या करोगे? वैसे आपने करना है, कैसे करना है? ए ले लिया यहाँ से, बी तो बी ले लिया यहाँ से, आई वाले को एक साथ लिखना है, और बी जे वाले को एक साथ लिखना है, के वाले को एक साथ लिखना है, ऐसे समझो आप यहाँ से। अब बिकॉज ए और बी को तो जोड़ना है और सी को यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना, तो ए एक्स प्लस बी वाई, ये दोनों दो जुड़ गए, और माइनस जो सी एक्स जो है वो माइनस हो जाएगी, आई वाला खत्म। अब जे वाला कर लो, जे वाले में भी क्या करना है? ए और बी को तो जोड़ना है, तो ए वाई प्लस बी वाई माइनस ऑफ सी वाई, क्योंकि इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है ना सी को, तो सी वाई प्लस जे। ठीक है, तो ऐसे आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
है ना। ये सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं ए आपको दे दिया 2i + 3j और बी आपको दे दिया i + j और आपसे पूछ रहा है कि a - b निकालो, तो क्या करोगे? आई वाले तो आई में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है। तो 2 और -1j आई कैप प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और ये क्या करना है? माइनस करना है। तो 3 - 1 ऑफ j कैप, तो क्या आ गया? 1 आई कैप प्लस 2j कैप। ये बात क्लियर है? तो यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिया था, उसके लिए मैंने वेक्टर्स को समझाना पड़ा कि वेक्टर्स को लिखते कैसे हैं, है ना। तो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आई वालों को अलग करोगे, जे वालों को अलग करोगे और के वालों को अलग करोगे। अब ये बात डिपेंड करती है, कई बार क्या होगा यहाँ पे से खुद ही माइनस आ जाएगा, है ना। तो वो वैसा कैसा रखना होगा, अगर अगर आपसे पूछा यहाँ पे माइनस है तो उसके साथ माइनस आपको खुद से अलग से लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे हाँ, हमें a + b निकालना था लेकिन इसमें खुद ही माइनस है तो माइनस के साथ ही आएगा साथ में, है ना। प्लस का साइन तो हमने यहाँ पे लिख दिया, बट ये यहाँ से 2 आया, वहाँ से वो खुद ही माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया ऐसे। और अगर कई बार आपसे नेगेटिव यहाँ पे आपसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट ही करना, सी को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे तो प्लस है, सी में तो प्लस है ना, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट पूछा है तो इसलिए यहाँ से ये वही तो बात है ना 3 - 2। देखो ये वही बात है, बेसिक मैथ्स वाली बात होती है, वही होती है मैथ्स और सब्ट्रैक्शन की जो बातें हम करते हैं वही यहाँ पे हो रही है। बस यहाँ पे फर्क ये हो रहा है कि आई वाले को एक साथ करो, के वाले को एक साथ करो, के वाले को एक साथ करो। क्लियर है? अब कोई भी डाउट होगा इसमें तो आप मुझसे पूछें ज़रूर। डाउट में कभी नहीं ना रहें, डाउट को लेके कभी ना जाएं। कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए ज़रूर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।